ये समय उचित नहीं था, ये समय उचित नहीं था। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। आखिर बीजेपी वालों ने भी माना कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए था। अभी प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का उचित समय नहीं था, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो सामने दिखता है कि मुझे कहीं ना कहीं सरकार के खाते में कुछ देना। अगर लगाना ही था तो पहले जनता को इसके बारे में अवेयर करते। हम चोरी पे विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन उसका उचित समय होना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं मैं जो समझता हूं, जो मैं पर्सनली फील करता हूं, मुझे लगता है कि इसके लिए जनता को अवेयर करना चाहिए। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। मैं बात कर रहा हूं बीजेपी के राज्य के उपाध्यक्ष पवन खजूरिया जी की। आज पवन खजूरिया द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और कहीं ना कहीं उन्होंने भी माना कि जो प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है वो अभी नहीं लगना चाहिए था, पहले जनता को इसके लिए अवेयर करना चाहिए था और ये जो समय है प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का ये उचित नहीं है। उन्होंने और क्या कहा अपनी प्रेस वार्ता में वो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन इतना जरूर हम बता देते हैं कि कहीं ना कहीं अब भाजपा वाले भी समझ रहे हैं कि जिस तरह से ये नए कानून जो आ रहे हैं कहीं ना कहीं खतरे की घंटी ना बनते जाएं और ये कानून लगाने से पहले जनता को इनके बारे में सूचित करना, अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं ये पूरी प्रेस वार्ता कि आखिरकार क्या कहते हैं पवन खजूरिया। देखिए, ये जो अभी आपने प्रॉपर्टी टैक्स की बात की है, हाल ही में एक बहुत बड़ी समस्या जो लोगों की नजर में आई कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो सामने दिखता है कि मुझे कहीं ना कहीं सरकार के खाते में कुछ देना है। अनेकों ऐसे काम है जिसमें हम पहले से कई टैक्स देते आ रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी के अंदर जैसे मनोज सिन्हा जी ने, हमारे जो एलजी साहब हैं, उन्होंने घोषणा भी की कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है किन लोगों को लगेगा, कितने % लोगों को लगेगा और कितना ये टैक्स होगा। मैं इसकी ऊपर बात ना करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल लिमिट के अंदर लगेगा। लेकिन इसमें कुछ राजनीतिक दल के ऐसे कार्यकर्ता, नेता हैं जिस बात को ज्यादा बढ़ चढ़कर बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने देखा, आपके मीडिया के माध्यम से देखा, कई गांव के अंदर भी लोग कह रहे हैं कि हमारा तो बड़ा बुरा हाल हो गया, ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है केवल मात्र म्युनिसिपल लिमिट के अंदर लगेगा। क्या मान के चले कि जो इस प्रॉपर्टी टैक्स में जो पैसा वसूला जाएगा, क्या उसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती? कि जो पैसा इस समय प्रॉपर्टी टैक्स के लिए रखा गया है, जो भी उसमें रखा गया, क्या आने वाले समय, आने वाले सालों में वो पैसा उतना ही रहेगा जो उसमें? देखिए, मैं आपको पहले मैं इस विषय पे जो बात कर रहा हूं मैं बताता हूं, इस पे भी आऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल का रहा हूं 2005 में। मैं बड़ा भलीभांति इस बात को समझता हूं। हमारे यहां कई टैक्सेस के तौर पर जनता इस बात को समझ नहीं पा रही। हमारे यहां 30 रुपए पानी का किराया होता था, बढ़ते बढ़ते आज 3000 रुपए आ गया। हर कोई दे रहा है। अर्बन एरिया के अंदर 30 रुपए से बढ़कर आज 3000 हो गया, लेकिन कोई नहीं बोला। नहीं दोगे तो टैक्स काट दी जाएंगे। नहीं, कोई नहीं बोला। मजबूरी। मेरा कहना है कि जब हम कोई व्यवस्था अच्छी चाहते हैं, सुचारू रूप से चाहते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत उसके ऊपर कर देना पड़ता है। ये एक व्यवस्था है, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। ये 1962 में लगी थी, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। 2025 अप्रैल 2013 में लगी थी। ये एलजी प्रशासन ने व्यवस्था नहीं बनाई है। ये आज कोई नया ऐसा काला कानून ला दिया कि यहां पर प्रॉपर्टी टैक्स लगे। हाँ, एक बात पे मैं आपके माध्यम से बड़ा स्पष्ट लफ्जों में कहना चाहता हूं, हम सब लोग कर देने के लिए तैयार रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम सब राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम चोरी पे विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन उसका उचित समय होना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं मैं जो समझता हूं, जो मैं पर्सनली फील करता हूं, मुझे लगता है कि इसके लिए जनता को अवेयर करना चाहिए। टैक्स कितना है, क्या है, जनता में एकदम जब कर की बात आई तो जो अन्य राजनीतिक दल के लोग जो कहीं ना कहीं एक राष्ट्र विरोधी तौर पर काम करते हैं, उन लोगों ने इसको इतनी हवा दे दी कि आम नागरिक को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे पे कुठाराघात हो रहा है। मुझे लगता है प्रॉपर्टी टैक्स लगे या न लगे, मैं उस विषय पे नहीं आता, लेकिन यह समय उचित नहीं था।
समय के अनुसार कोई भी चीज आए, हम राष्ट्रभक्त लोग सब चीजों के लिए हर समय तत्पर रहते, तैयार रहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का एक उचित समय होना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, उसमें जो थोड़ा बहुत लोगों में जो इस समय मैं समझ रहा हूं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो चर्चा का विषय बना है वो यही है कि लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी। मुझे लगता है समय के मुताबिक ये प्रॉपर्टी टैक्स लगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स लगाना उचित समय पे लगता। स्थायी कॉलोनियां हैं, उनको स्थायी करने की घोषणा की गई और वहां पर ये जो स्मृति भवन बनाने की बात है, जिस परिवार के अंदर कोई व्यक्ति शहीद होता है वो परिवार जानता है, वो महिला जानती है जिसका बेटा शहीद होता है, वो महिला जानता है जिसका पति नहीं रहता, वो बच्चा जानता है जिसका पिता शहीद होता है। कहने में तो हम कहते हैं कि लोग शहीद हुए, लेकिन जिस परिवार के अंदर कोई व्यक्ति शहीद होता है उस परिवार को मानो क्या गुजरती है, ये हम सब लोग भली भांति समझते हैं, इसको महसूस करना चाहिए। आज आपके माध्यम से हम एलजी प्रशासन का और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी केंद्र सरकार में उनके सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा सराहनीय कदम जो था वो यहां पर उठाने का काम किया है। और आज इसी के साथ मैं एलजी प्रशासन से ही एक हमने मांग की थी कि उधमपुर में हमारे कई राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने एक ऐसा प्रयास किया कि उधमपुर के अंदर जो पानी की समस्या उसको खत्म करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार सबने यहां पर अपने अपने तरीके से काम किया, लेकिन अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की है। तो हमने एलजी साहब से निवेदन किया तो उन्होंने तुरंत ये कहते हुए अपने यहां की हमारी डिप्टी कमिश्नर उनसे बात की कि इस पानी के ऊपर हम कैसे इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं, इस पे क्या कोई ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जिससे आने वाले 30 साल में यहां की समस्या खत्म हो। तो उस नाते हमने उनके बाद डिप्टी कमिश्नर जी से भी मुलाकात की। हम सब कार्यकर्ताओं ने उनसे मांग की कि जिस तरीके से हमने उनसे बात की थी, क्योंकि आने वाले दिनों में यहां गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा तो दिक्कत फिर दोबारा से आएगी, तो उसके बाद पीएचई डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बातचीत की। उसके बाद हमने हमारे यहाँ के हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से बात की। हमारे यहाँ अनुराग ठाकुर जी आए थे, वो स्वयं रूप से भी कह रहे हैं कि उधमपुर में पानी की समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र की तरफ से हमारी तरफ से जहां भी कहीं आपको कोई आवश्यकता हो, हम पूरे तरीके से आपके साथ तत्पर है, काम करने के साथ हम काम करेंगे। तो उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस डीपीआर को बनाते हुए इस नए प्रोजेक्ट पे हम सब लोग इकट्ठे काम करें ताकि आने वाले दिनों में जहां की समस्या का हमें समाधान